छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव और कांग्रेस के विधायक बृहस्पति सिंह के बीच हुए विवाद पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने चुटकी ली है। उन्होंने टी.एस. सिंहदेव को छत्तीसगढ़ का उप मुख्यमंत्री बताते हुए कहा कि कांग्रेस में कबीलों की तरह आंतरिक कलह नजर आ रहा है। नरोत्तम मिश्रा ने यह भी कहा कि देश में दो ही राज्यों में कांग्रेस की बहुमत वाली सरकार है और दोनों ही जगहों पर पंजाब और छत्तीसगढ़ में अंतरकलह खुलकर सामने है। लिहाजा कांग्रेस आलाकमान को अपने संगठन की तरफ ध्यान देना चाहिए। अब इनकी दो ही सरकारें कुल बची है। छत्तीसगढ़ का आप देख ही रहे होंगे कौन कौन से बाबा बना दिया उनने उनको। ये आंतरिक कलह है कांग्रेस की। दो जगह बची हैं बहुमत की सरकार, दोनों जगह कलह की स्थिति है। उधर नवजोत सिंह सिद्धू जी और इधर उप मुख्यमंत्री बाबा साहब। दोनों प्रदेशों की आप हालत देख लो। ये कांग्रेस तो कबीलों की तरह लड़ाई जो होती है, हालांकि उनका आंतरिक मामला है, हमें उसमें कुछ कहना नहीं है। तो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री का वो बयान, उन्होंने साफ कहा कि दो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस है और यहां पर अंतरकलह देखने को मिल रही है। और इस वक्त इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ दो मेहमान फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। राजेंद्र तिवारी जी कांग्रेस से जुड़ रहे हैं, श्री चंद्रशेखर जी भाजपा से जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्ते। जी नमस्कार। राजेंद्र तिवारी जी, सबसे पहला रिएक्शन आपसे चाहूंगा, क्योंकि नरोत्तम मिश्रा बीजेपी की तरफ से यह बयान आया कि दो राज्यों में केवल बची है कांग्रेस और यहाँ दोनों जगहों पर अंतरकलह है। इस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? उनको अपना सामान्य ज्ञान सुधारना चाहिए सबसे पहले तो। इतनी जिम्मेदार पद पर बैठे हुए हैं, उनका सामान्य ज्ञान अगर इतना कमजोर है तो काहे के लिए बैठे उस स्थान पर? कांग्रेस दो स्थान में नहीं है, उनको यही नहीं मालूम है कि कांग्रेस कितने स्थानों पर है, कितने स्थानों पर सहभागिता के साथ में है। तो पहली बात तो ये है कि वो अपना सामान्य ज्ञान सुधारें। उस बड़े पद के लायक नहीं है। ले दे करके गद्दारों के साथ में उन्होंने सरकार बना ली है, तो अपने आप को वो बड़ा ज्ञानी समझने लग गए हैं। वहां जनता ने तो हमको चुन करके भेजा था ना, मगर जिस तरह से उन्होंने वहां दल बदल करवाया उसकी वानगी सबके सामने है। दूसरी बात है अंतरकलह की बात है, तो बहुत स्पष्ट बात है कि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जिसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। हमारे यहाँ नादिरशाही नहीं है कि बोलने की जबान पर प्रतिबंध लग जाए। जबान पर प्रतिबंध भारतीय जनता पार्टी लगाती होगी अपने लोगों को, और अब तो बातचीत को टेप करने से ले करके अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को का किस तरह से माखौल उड़ाया जा रहा है, ये पेगासस ने हम लोगों को बता दिया। तो कांग्रेस बहुत पुरानी पार्टी है, बहुत पुरानी। और जिस समय कांग्रेस का जन्म हुआ उसके बाद से कांग्रेस में नरम दल गरम दल रहे हैं। लोग अपने विचारधारा को लेकर के खुल करके बात करते रहे हैं। अभी एक विधायक है बृहस्पति सिंह, उनको कोई शिकायत हुई, उन्होंने ये आरोप लगाया, उसका जवाब दिया श्री टी.एस. सिंहदेव ने। कल विधायक दल की बैठक हुई जिसमें इस मामले में चर्चा तक नहीं हुई, दूर दूर तक चर्चा नहीं हुई। और अगर इस तरह की बात है तो हमारा आला कमान है जो इस तरह के मामलों को निपटाने में पूरी तरह से सक्षम है। जैसे पंजाब का मामला सुलझा है, थोड़ा अंतर्विरोध नहीं बल्कि एक कार्य करने की प्रणाली को लेकर के मतभेद होते हैं कि भाई हम इस तरह से काम करना चाहते हैं जिससे हम जनता की सेवा कर सके। दूसरा पक्ष दूसरे तरीके से चाहता है, मगर उद्देश्य ये है रास्ते कहीं से भी अलग अलग हो करके आए, मगर जिस मुकाम तक पहुंचते हैं उसका नाम है जनसेवा। तो हर व्यक्ति अपने चलिए, तो राजेंद्र तिवारी जी आप ये मानते हैं कि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिस पर इतनी बात होनी चाहिए? श्री चंद्रशेखर जी आप क्या कहते हैं? क्योंकि पंजाब का एक विषय आया था जहां पर नवजोत सिंह सिद्धू के कांग्रेस में उनको कप्तान बनाए जाने को लेकर बात उठी, और अब चूंकि छत्तीसगढ़ में कल बृहस्पति सिंह के बयान के बाद जो सियासत बढ़ी है, क्या कहेंगे आप? क्या वास्तव में कांग्रेस के भीतर अच्छा नहीं चल रहा जो आरोप नरोत्तम मिश्रा लगा रहे? आदरणीय राजेंद्र तिवारी जी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करते हैं। जी हाँ। और यही स्वतंत्रता है कांग्रेस पार्टी में कि एक विधायक एक मंत्री के ऊपर आरोप लगाए कि वो जान से मारना चाहते हैं, या वो विधायकों की बैठक बुलाए और टी.एस. सिंहदेव बाबा जैसे व्यक्तित्व के खिलाफ
बोलने के लिए विपक्ष के लोग भी कभी सामने नहीं आते, इस प्रकार का आरोप लगाने के लिए कभी सामने नहीं आते। तो ये इस प्रकार की कहीं न कहीं अंतरकलह की स्थिति कांग्रेस में है छत्तीसगढ़ में। और लेकिन वो बोल रहे हैं, राजेंद्र तिवारी जी बोल रहे हैं कि ऐसा कोई मुद्दा नहीं है, ये कोई ऐसा जो विषय नहीं जिस पर इतना नहीं, सार्वजनिक बयानबाजी होती है। वो कह रहे हैं कि मेरे पे हमला कराया गया है, टीएस सिंहदेव बाबा पे सीधा आरोप लगा के टीएस सिंहदेव बाबा को जवाब देना पड़ता है। ये क्या ये यही स्वतंत्रता की बात है क्या? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का रूप यही होता है क्या? राजेंद्र तिवारी जी क्या लगता है, 2.5 साल का फॉर्मूला भी चला है और उसके बाद से ये बातें भी सामने आई, अभी बयान भी सामने करने का प्रयास किया जा रहा है कि 2.5 साल का फार्मूला हम सिरे से खारिज कर चुके हैं जी। इस मामले को लेकर के हमारे जो प्रभारी हैं माननीय पीएल पुनिया जी का, उनका बयान आ चुका है। उनके बयान के बाद में किसी और को एक भी शब्द बोलने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल भी। तो उनका बयान स्पष्ट रूप से आ चुका है। दूसरा, इस प्रदेश के मुखिया श्री भूपेश बघेल जी हैं और वो बेहद झंझावात से जूझ कर गए, संघर्ष करके कांग्रेस को इस स्थान तक उन्होंने पहुंचाया है। तो वो स्वयं सक्षम है कि आपस में बैठाल करके अगर इन दोनों के बीच में किसी प्रकार का कोई क्षणिक मतभेद हुआ है तो उसको दूर कर लेंगे। चलिए, तो आला कमान सक्षम है। राजेंद्र तिवारी जी, आपका कहना साफ तौर पर है कि आला कमान सक्षम है और इस पूरे मामले का निपटारा बहुत ही सहज तरीके से हो सकता है, जैसे कि पंजाब में हुआ। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।